गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब हमारा चल रहा था जो टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने देखा अभी तक। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा होता है, क्या होता है, तो हमने इसका अभी तक पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा माना कि हमारी वर्ब 5 होती है, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस और फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं हम प्रेजेंट। हमने जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं वर्ब के बारे में। वर्ब की फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड परफेक्ट, फ्यूचर कोई फॉर्म नहीं होती है, मेन वर्ब कोई फ्यूचर नहीं होती है, फोर्थ कंटिन्यूअस और फिफ्थ हो जाती है हमारी प्रेजेंट। अब ये जो हमारी फिफ्थ फॉर्म है, इसमें जैसा मान लो हम कोई भी वर्ब लेते हैं, एक वर्ब ली हमने गो, सेकंड में हो जाएगी वेंट, थर्ड में हो जाएगी हमारी गॉन, इसमें हो जाएगी हमारी गोइंग और इसमें हो जाएगी हमारी गोज। अब जो हमारे टेंस चल रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें हम दो वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक तो वर्ब की हमारी ये होगी फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग किया जाता है। एक हम करते हैं फिफ्थ फॉर्म का। तो ये जो हमारी फॉर्म है इसको बोलते हैं हम सिंगुलर फॉर्म, और ये जो हमारी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। इस वर्ब को जो मेन वर्ब है उसको बोला जाता है प्लूरल फॉर्म, इसको बोला जाता है सिंगुलर फॉर्म। अब जो हमने हमारा टेंस पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था पहला कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और फिफ्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं अदर वर्ड, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है हमारा सिंगुलर, ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है हमारी एस और ईएस वाली फॉर्म होती है। अर्थात वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। स्ट्रक्चर फर्स्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, फिफ्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिफ्थ फॉर्म आएगी, एस ईएस वाली फॉर्म फिफ्थ फॉर्म। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अर्थात प्लूरल फॉर्म आएगी। अब वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसको एस ईएस वाली फॉर्म। अब हमने कल पढ़ा था कि एस और ईएस किसके साथ लगता है। नंबर 1, एस और ईएस का प्रयोग, हम एस और ईएस का प्रयोग नोट, हम एस और ईएस का प्रयोग ओनली, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। अर्थात जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस और ईएस लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, माना कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसके साथ एस लगता है और किसके साथ ईएस लगता है, यदि किसी भी वर्ब का, किसी भी मेन वर्ब का लास्ट लेटर एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स और जेड, ये हमने कल पढ़ा था। किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर, पीछे वाला लेटर एस एच हो सकता है, सी एच हो सकता है, डबल एस, ओ, एक्स, जेड, तो उन सभी के साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट हमारा कैसा होना चाहिए,
सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी मेन वर्ब का लास्ट लेटर ये है, तो हम उसके साथ बिना सोचे समझे ईएस लगा देंगे। अब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है नहीं है, माना कि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है और उसके लास्ट लेटर ये नहीं है, तो हम उसके साथ प्रयोग करते हैं एस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नियम कि सब्जेक्ट लिख देंगे, कोई भी सब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे आपने लिख दिया रमेश, माना कि आपने लिख दिया रमेश RAMESH। अब रमेश के साथ गो वर्ब का प्रयोग करना है, तो रमेश के साथ क्या आएगा, गोज, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। गो था लास्ट में तो ईएस लगा दिया। ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख दीजिए, टू स्कूल जो आपको लिखना है। इसी तरह से अगर रमेश के अलावा हम वी लिख देते हैं, प्लूरल वी लिख देते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स लिख देते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे वी हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल, और ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, गो का। तो हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किसके साथ, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद कोई भी अदर वर्ड लिख देते हैं। अब हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसको देख लीजिए, मिटा देते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, जो एस है वो खाली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लगता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में केवल और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, देखिए दूसरा हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है दूसरा, वो आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ये हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद या तो डू लिख देंगे या डज लिख देंगे। जैसे ही हमने सब्जेक्ट अगर डू है या डज है, तो इसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नोट का। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, किसी भी कार्य को नहीं किया जाना, सी डज नॉट। तो इसमें नोट का प्रयोग होगा। नोट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और लास्ट में अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, दोनों नहीं लिखे जाएंगे, दोनों में से एक लिखा जाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद डू लिख दिया। अगर डू है तो डू नॉट, डज है तो डज नॉट, डू है तो डू नॉट, डज है तो डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब अदर वर्ड। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। एस ईएस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डज के साथ ईएस दे दिया गया है और यहाँ पे डू के साथ ईएस नहीं गया है। अब बात आती है कि किसके साथ, तो डू का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ, डज का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, जो अच्छा लगे, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, दे, नेम, राम, श्याम, अनीता, सुनीता, जो आपको अच्छा लगे वो सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब डू हमारा कैसी वर्ब है, ध्यान देना। डू है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर, डू को बोलते हैं हम प्लूरल, सॉरी। डू का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। दुनिया के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके सभी के साथ आप डू लगा देना। दोबारा देखिए, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है प्लूरल, जो हमें लगता है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, उन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। डज का जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे डज का। जो आपको लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके तुरंत बाद डज नॉट लिख दीजिए, नोट साथ में आएगा। आपको लगता है जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है उसके साथ बिना सोचे समझे आप डू नॉट लिख दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, एस नहीं आता है और लास्ट में अदर वर्ड आता है।
जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, सब्जेक्ट हो गया सी, सब्जेक्ट हो गया राम, सब्जेक्ट हो गया श्याम, सब्जेक्ट हो गया कविता, सब्जेक्ट हो गया माई सिस्टर। तो जितने भी सब्जेक्ट है, अब ये हमें क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमारे ये सारे कैसे हैं, सिंगुलर। अर्थात ही किस में आता है, ही हमारा सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, राम, श्याम, कविता, माय फादर, माय सिस्टर, सुरेश, अनिल, सुनील, कपिल। तो ये जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। बिना सोचे समझे हम क्या लगा देंगे, डज। तो हमने देखा कि डज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जितने भी दुनिया के सिंगुलर सब्जेक्ट है हम उनके साथ डज का प्रयोग करते हैं। और डज के बाद क्या आता है, नॉट। जैसे ही हमने डज नॉट लिखा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी वर्ब लिख दीजिए, प्ले, हमने लिख दिया सी डज नॉट प्ले। उसके बाद हमने लिख दिया राम डज नॉट प्ले, श्याम डज नॉट प्ले, कविता डज नॉट गो टू स्कूल, माई सिस्टर या माई फादर, माई ब्रदर डज नॉट कुक फूड। अर्थात जो भी हमारी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उससे पहले डज नॉट आएगा। और ये प्रयोग किया जाता है डू का हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हमारा आता है कि डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग कर दिया, अब आता है डू का प्रयोग। अब देखिए, अब डू हमारा कैसा है, प्लूरल। तो इसमें प्लूरल अगर हमारा डू है तो ये वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। प्लूरल में क्या हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स हो गया, ऑल द बॉयज हो गया, राम एंड श्याम हो गया, राम एंड श्याम हो गया। अर्थात एक और दो नाम हो गए। तो हमने देखा कि जो भी हमारा सब्जेक्ट, अब ये सारे सब्जेक्ट कैसे हैं हमारे, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। क्योंकि जो हमारे दुनिया के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ डू लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस में, और डू के साथ नॉट आता है, डू नॉट। उसके बाद आप जो भी वर्ब लिखना चाहे लिख सकते हैं, सिंग, सॉन्ग, रीड, ईट, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, डू और डज का प्रयोग किया। अब आता है हमारा तीसरा, तीसरा आता है हमारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने अफर्मेटिव पढ़ा, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाना है, डू या डज का प्रयोग कर दीजिए। इन दोनों में से एक लिख दीजिए, तो आप डू या डज लिख दीजिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, कोई भी जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में इसके बाद क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब वही डू कैसा है हमारा, प्लूरल, तो कोई भी प्लूरल लिख दो। उसके बाद डज कैसा है, सिंगुलर, कोई भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर लिख दो पहले। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू सबसे पहले लिख देंगे। माना डू लिख दिया, उसके बाद यू लिख दिया, डू यू। हमने देखा कि सबसे पहले डू लिखा, तो डू के साथ कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल यू। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए, प्ले, डू यू प्ले, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
तो हमारा ये इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डू और डज का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम पहले प्रयोग करेंगे किसका, डज का। सब्जेक्ट प्लूरल डू लिख दो, लेकिन इसमें क्या है, पहले डू लिखना है, उसमें हम बाद में लिख रहे थे। सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज लिख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो कोई भी वाक्य आप इसमें बना सकते हैं। अभी जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वो साधारण पढ़ रहे हैं, फिर इसको एडवांस में पढ़ेंगे। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका जो हमारा लास्ट आता है स्ट्रक्चर वो आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, अगर इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं, डजंट, या डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अर्थात इसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग, इसमें जो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, डू नॉट और डज नॉट, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो डू नॉट है इसको डोंट भी लिख सकते हैं, और ये डज नॉट है इसको डजेंट भी लिख सकते हैं। तो इनका जो प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लिख देंगे या डोंट लिख देंगे, और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम डजेंट का प्रयोग कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और अदर वर्ड ये हो जाएगा। जैसे हमने लिखा डजेंट राम कुक, डजेंट राम कुक। दूसरा लिख दिया डू वी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डोंट, इसको डू नॉट या डोंट वी रीड, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप कितने भी वाक्य बना सकते हैं। तो ये हमारा टेंस था, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हमने कल देखा था कि फ्यूचर प्लानिंग, जो भी हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है और जिसमें सत्यता पाई जाती है, अर्थात जिसमें सत्य होता है बाद में, जैसे सूरज है जो पूरब से निकलता है पश्चिम में छिपता है, तो उन सभी चीजों के साथ डेली रूटीन वाला कार्य है। डेली रूटीन वाला कार्य कैसा है कि वे गेट अप, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती है। वी आएगा तो वी के साथ गेट आएगा, सी आएगा सी के साथ गेट्स अप आएगा, एस का प्रयोग किया जाएगा। सूरज है द सन सेट इट्स द सन, जैसे मान लो सूर्य पूरब से उगता है, तो जैसे हमने लिख दिया सूरज से पहले द आएगा, द सन छिपता है राइज, अगर सूरज निकलता है तो राइज था, राइज के साथ हमने क्या लगा दिया एस, कहां से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज है जो पूरब से निकलता है। तो ये जो क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज पश्चिम में छिपता है, मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ। तो ये सभी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जो चीजें होती है सत्य है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो अधिकतर उन चीजों के साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे फ्यूचर प्लानिंग, हमारा कोई प्लान है, प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, लेकिन प्लान कैसा है फ्यूचर, प्रेजेंट तो होता ही नहीं, अभी हमने पढ़ाया 5 मिनट के बाद पास्ट होगा। तो जो हमारा फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लानिंग भी हमारी किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर प्लानिंग और जो भी हमारे कार्य है वो सभी प्रेजेंट टेंस में काम आते हैं। इसमें ता है ती है से टेंस नहीं बनता है, ता है ती है से टेंस नहीं बनता है। अब इसमें थोड़ा सा एक रूल्स और देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा हम एडवांस देख लेते हैं, ये तो हमने पढ़ा साधारण। अब इसमें एडवांस का एक रूल देखते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था
कि डू और डज के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने लिखा, लेकिन एक सब्जेक्ट एडवांस में जैसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम, उसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये भी हमारा इसमें रूल काम में करता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर ये भी होता है। इसमें क्या होता है, डू और डज के बाद हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। डू और डज के बाद नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका ये एम्फेटिक सेंटेंस है, जोरदार वाक्य। एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं इसको, जोरदार वाक्य। अर्थात जैसे आपके फादर ने आपसे कहा कि आप नहीं पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो? कहा हाँ मैं पढ़ता ही तो हूँ, वह खेलती ही तो है। अर्थात इसमें थोड़ा दबाव दिया जाता है, एम्फेटिक दिया जाता है। जो इस तरह के वाक्य, माना किसी ने आपसे कहा कि आप पढ़ते नहीं हो, तो आपने कहा मैं पढ़ता ही तो हूँ, अर्थात आपको दबाव दिया गया है। तो जिस तरह के वाक्य में दबाव दिया जाता है उसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे राम पढ़ता ही तो है, राम पढ़ता ही तो है, राम पढ़ता ही तो है। मैं खेलता ही तो हूं। तो इन वाक्यों को हम बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। इन वाक्यों को बोलता जाता है एम्फेटिक, अर्थात जोरदार वाक्य। राम पढ़ता ही तो है, वह खेलता ही तो है, वह गाती ही तो है। इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। राम, राम के साथ है तो डज आ जाएगा, और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले। ये वाक्य इस तरह से बनाया जाता है। राम पढ़ता ही तो है, राम डज प्ले। वह खेलता ही तो है, ही डज प्ले। मैं खेलता ही तो हूँ, आई डू प्ले। वह पढ़ती है, सी डज रीड। ये हमारा एडवांस सेंटेंस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। सी डज रीड, वह पढ़ती ही, तो इसमें जोर दिया जा रहा है, इसमें जोर दिया जा रहा है। अगर वह पढ़ती है, माना इसमें डायरेक्ट यही लिख देता राम पढ़ता ही तो है, तो राम पढ़ता है, एक ये लिखा राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो इसमें आ जाएगा राम रीड्स, राम रीड्स। मैं खेलता हूं, माना मैं खेलता हूं, खेलता हूं, तो इसका आ जाएगा आई प्ले। लेकिन इसमें जोर दिया गया है, ही तो है, ही तो अर्थात दबाव दिया गया है, एम्फेटिक। तो इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड का प्रयोग भी किया जाता है। धन्यवाद। अपना वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आगे हम आगे वाले उसमें मिलेंगे पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।